और इधर खबर यह है कि बखमुट में रूसी ठिकानों पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेन की 46 एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने यह हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये बखमुट को लेकर पहले रूस की तरफ से ऐसी खबरें जो हमने देखी हैं और दिखाई भी कि रूस जो है इसको एक रीसेंट बड़े अटैक की तरह दिखा रहा था, लेकिन ये जो काउंटर अटैक है ये भी तो नहीं रुक रहे हैं। यूक्रेन ने लगभग हर जगह काउंटर अटैक किया जहां जहां रूस ने अटैक किया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन को इस युद्ध में बने रहना है तो इस तरीके के आक्रमण उसको करने होंगे। रशियन ऑफेंसिव को बेनकाब करना है और उसके ऊपर भारी से भारी नुकसान पहुंचाना। कोई भी आर्मी लड़ाई में आइडल नहीं बैठ सकती। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो इस तरीके के हमले और दर हमले होते रहेंगे। रशिया का ऑफेंसिव, उसका काउंटर ऑफेंसिव, ये युद्ध की विधा है। इसमें बहुत ज्यादा माने मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये युद्ध कोई निर्णायक दौर में पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनोबल तोड़ना भी एक युद्ध की कला है जो रूस, मुझे लगता है पुतिन अब तक शायद कामयाब नहीं हो पा। देखिए, 10 महीने हो गए हैं इस युद्ध को। मनोबल टूटना होता तो मनोबल 30 दिन और 2 महीने या 4 महीने में टूटना था। 10 महीने की लड़ाई में अब मनोबल का सवाल नहीं है। अब तो यह है कि किसने अपना मिलिट्री एम या जो लार्जर एम है अचीव किया कि नहीं किया। आज की डेट में दोनों पक्ष इसमें उनकी जो नजर आ रही है, कोई एम नजर नहीं आ रहा है अचीव होता हुआ। तो ये बड़ा इनकॉन्क्लूसिव सा वॉर होता जा रहा है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जब भी लड़ाई खत्म होगा, मेरे समझ से एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा कि इस युद्ध से क्या आखिर हासिल हुआ। ना तो रशिया ने अपना मिलिट्री एम हासिल किया, ना ही यूक्रेन पूरी तरीके से युद्ध में। अभी जो स्थितियां परिस्थितियां नजर आ रही हैं इस युद्ध की, उसमें क्या ये माना जाए कि वाकई यूक्रेन का पलड़ा भारी है, यूक्रेन भारी पड़ रहा है? क्योंकि वो आप देखिए, रूस जैसे ताकतवर मुल्क का सामना कर रहा है और इतने दिन तक मैदान जंग में डटा हुआ है। समीर जी, पर्दे के अंदर जब चीजें होती हैं तो शक्तिशाली नजर आती हैं। रूस की जो मिलिट्री माइट है वो डेंट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और 10 महीना का इतिहास है कि जो फरवरी में जो मीटिंग लुकाशेंको के साथ जो हो रही थी या जॉइंट मिलिट्री डील हो रहा था, उस समय लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। अब हम ही लोग खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं कि 10 महीने के बाद क्या क्यों होने वाला है। भविष्य इसका कुछ नजर नहीं दिख रहा है। बशर्ते बात इस बात की है कि इस समय जो पुतिन का मोराल है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के चरम पर है। और उस अस्तित्व की लड़ाई में जब वो मॉस्को से निकलकर मिन्स्क पहुंचते हैं तो यूक्रेन रूस के लिए वियतनाम तो साबित नहीं हो जाएगा आने वाले समय। रवि जी, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपसे बताया कि मॉस्को से निकलकर मिन्स्क पे पहुंचना एक डिस्परेशन की बड़ी लाइन है कि आगे होगा क्या। ठीक है। और रवि, एक और नई बात कही डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने। अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि भाई जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन को बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं पुतिन भी अपने अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए मॉस्को से बाहर निकलकर उनको मिन्स्क पहुंचना पड़ा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।